जब बाइबल कहती है इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और 100 गुना फल लेके आया। किस देश में? जो जिसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब थी, जो अकाल के नीचे था। एक क्रिश्चियन जो व्यक्ति है उसकी लाइफ डिपेंड नहीं करती उसकी देश की इकोनॉमी के ऊपर, उसकी सराउंडिंग्स के ऊपर, उसके आसपास क्या हो रहा है उन चीजों के ऊपर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर में जब हम जीते हैं, हम उसमें छुप जाते हैं, वो हमें अपनी प्रेजेंस में, अपनी आड़ में छुपा कर चलता है, और जो बाहरी इकोनॉमी है, जो बाहरी वातावरण है, वो हम पे इफेक्ट नहीं करता। जब मुझे ये बात मालूम है कि मेरा हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, मेरा नहीं तो सिर्फ बोलने से ही वो हैप्पी होगा, जबकि प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं होगा, तो मुझे क्या करना होगा? अगर परमेश्वर ने मुझे बोला कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी होगी, हमें अथॉरिटी के साथ प्रेयर करनी होगी, जिस तरह परमेश्वर ने सिखाया उस दिन धूल झाड़ के, अपने शोभायमान धार्मिकता के वस्त्र पहन के, अपने गले के बंधनों को तोड़ के, अपने शोभायमान वस्त्र धूल को झाड़ के, अपने बल को धारण करके, यानी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है जो परमेश्वर ने किया। और उसने कहा तुम्हें अधिकार के साथ प्रार्थना करनी होगी, जिस तरह परमेश्वर ने जब लाजर के विषय में प्रेयर की तो परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, लेकिन अब मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं ताकि इनको मालूम हो। और फिर परमेश्वर ने कहा हे लाजर बाहर आ, और बाइबल कहती वो बाहर आया। बाइबल कहती वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता था और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाया करती थी। बाइबल कहती वो अपने वचन से बीमारियों को निकाल देता था। बाइबल कहती वो अपने मुंह के वचनों के द्वारा बहुत से लकवे के रोगियों को, बहुत से लंगड़ों को उसने अपने मुंह के वचनों के द्वारा चंगा किया। परमेश्वर अगर ये कहता है कि तुम तेरा ईयर हैप्पीएस्ट न्यू ईयर है, लेकिन उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करनी होगी। और कौन वो व्यक्ति है जो अथॉरिटी के साथ प्रार्थना कर सकता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ सहभागिता में है, फेलोशिप में है, जो परमेश्वर के साथ अच्छे और गहरे संबंधों में है। बाइबल कहती जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मेरे शहर की, जो खुदावंद का शहर, जिसे हम यरूशलेम को खुदावंद का शहर बोलते हैं, बाइबल कहती जब उसकी ग्लोरी, उसके जो शहर पना थी, उसके जो फाटक थे वो जले हुए थे। और अगर उन फाटकों का हम नाम पढ़ेंगे बाइबल में तो पहला फाटक उसमें भेड़ फाटक है। भेड़ फाटक का मतलब है कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा था कि एक जो कलीसिया है उसकी ग्लोरी इसी चीज में है। जिस तरह यरूशलेम की ग्लोरी खत्म थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि यरूशलेम का जो फाटक था और यरूशलेम की जो शहरपना थी वो जली हुई थी, उसी तरह से कलीसिया जो है उसका अगर भेड़ फाटक जला हुआ है, भेड़ फाटक का मतलब लोगों, बहुत से लोगों को यह चीज नहीं मालूम। जब परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर, तो लोगों को लगता है कि अगर भेड़ें सिर्फ 30 होंगी तो मैं उसकी रखवाली कर सकता हूं। लेकिन प्रेरितों के काम में तो ऐसा नहीं था। पेंटिकोस्ट के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती हर दिन उनमें लोग मिल रहे थे, और बाइबल कहती 5-5 हजार व्यक्ति उनमें मिल रहे थे। एक दिन में हजारों व्यक्ति उनमें मिल रहे थे, और वो बहुत बड़ा एक झुंड बन चुका था, एक बहुत बड़ी कलीसिया, एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी। तो परमेश्वर का मकसद भेड़ों की रखवाली करने का मतलब ये नहीं था कि एक भेड़ को कम से कम 1 घंटा देना है। भेड़ों की रखवाली करने का मतलब था उन पर प्रार्थना करनी, उनको, बीमार भेड़ों को हील करना, कमजोर भेड़ों को मजबूत करना। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने भेड़ फाटक, यरूशलेम में जो भेड़ फाटक था उसे सबसे पहले मजबूत किया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा आपको फायर प्रेयर, आपको अथॉरिटी की प्रेयर, आपको जुम्बश की प्रेयर करनी पड़ेगी, अथॉरिटी वाली प्रार्थना करनी पड़ेगी। बाइबल कहती परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे
फेथ के वर्ड्स के साथ प्रार्थना करनी है। मुझे फियर वर्ड्स के साथ प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन मेरे वर्ड्स में फेथ होना चाहिए, मेरे वर्ड्स में विश्वास और वचन और आशा ये मिली हुई होनी चाहिए। ना कि अगर ऐसा हुआ, ना कि डर, ना कि घबराहट, ना कि खिजाहट, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने प्रेयर की थी कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। यह भी एक प्रार्थना ही थी, लेकिन एक डर से जन्मी हुई, एक खिजाहट से जन्मी हुई प्रार्थना। पर बाइबल कहती है छुटकारा इन प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि अधिकार की प्रार्थनाएं और विश्वास की प्रार्थनाओं से आपकी लाइफ में आता है। बाइबल कहती है नेहम्या को ये मालूम था कि मुझे ये जाना है और काम करना है, और बाइबल कहती है वो राजा के सामने उदास था और राजा ने पूछा तू उदास क्यों है, तू रोगी तो नहीं, तेरा मुंह उतरा क्यों है, तू पहले आज के पहले कभी उदास नहीं था। जब उसने बताया कि मेरे पुरखाओं का नगर, वहां कब्रें उजाड़ है और वहां पे ये हालत है, तो मैं उदास क्यों ना रहूं। तो राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए, और बाइबल कहती है उस 2:4 में लिखा कि उसने कहा स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, कि राजा ने सामने से पूछा तो वो राजा से बात नहीं कर रहा, लेकिन अंदर वो मेडिटेट कर रहा है, अंदर वो प्रेयर कर रहा है परमेश्वर के सामने। अगर मैं आपसे आपके सामने प्रीच कर रहा हूं तो अंदर एक विवेक, मेरा अंदर जो इनर वाला अंकुर नरूला है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि परमेश्वर, आप समझ रहे मेरी बात को। इस तरह का संबंध उसका परमेश्वर के साथ था, और जो भी चीज वो उसे मालूम था कि मेरी लाइफ में अगर मुझे चाहिए तो मुझे प्रेयर्स करनी है। कौन सी प्रेयर्स? 2 तरह की। पहली जो फिलिप्पियों में लिखा हुआ कि तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा अगर तुम चिंता करोगे तो वो चिंता तुम्हारी प्रेयर का उत्तर नहीं लेके आएगी, बल्कि हो सकता है तुम गलतियां कर दो और अपनी प्रार्थना के उत्तर को लेट कर दो। और कई बार परमेश्वर प्रैक्टिकली हमें ये सिखाता है, और जब हम अपनी लाइफ में खिजाहट से होकर निकलते हैं, 2004-2005 में जब परमेश्वर मुझे हील नहीं कर रहा था, तो ये एक खिजाहट वाला समय था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रार्थना से भी अधिक कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। वो थी विश्वास की प्रार्थना, वो थी प्रार्थना जिसमें डर ना हो, जिसमें खिजाहट ना हो, जो ब्लैकमेलिंग से आजाद हो। नेहम्या ने अंदर प्रेयर करके और राजा से बात की। 2 तरह की प्रेयर, एक है अथॉरिटी वाली प्रेयर, एक है परमेश्वर से विनती वाली और थैंक्स गिविंग वाली प्रेयर। उसने कहा कि तुम्हारी विनती, तुम्हारे जो निवेदन हैं वो प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब मेरे जो निवेदन और मेरी प्रेयर है वो विनती और थैंक्स गिविंग के साथ परमेश्वर के सामने जानी चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। अगर उसके प्रेजेंस में जाना है तो थैंक्स गिविंग करते हुए प्रवेश करो। जैसे आप थैंक्स गिविंग करेंगे, जैसे आप परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करेंगे थैंक्स गिविंग करते हुए, सडनली आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आप पे उतर रहा है और छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। अब यहां पे 2 तरह के लोग हैं। एक ये कि जब मैं प्रार्थना में अकेला हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूं, तब मैं विनती कर सकता हूं, तब मैं थैंक्स गिविंग कर सकता हूं, तब मैं परमेश्वर को, जिस तरह वचन कहता है कि अपने मन की बात खोलकर यहोवा के सामने क्या मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर जब मैं शैतान के सामने हूं, जब मैं सिचुएशन के सामने हूं, तब उस समय बेगिंग वाली प्रेयर काम नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब सामने समुद्र था और मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को डांटा
परमेश्वर ने मूसा को रिब्यूक किया, उसको डांटा कि मूसा तू मेरी नाम की दुहाई क्यों दे रहा है? वाई, जो लाठी तेरे हाथ में है उसे बढ़ा, और जब तू उसे बढ़ाएगा वो समुद्र का पानी दो भाग हो जाएगा, और तुम अपने इजराइलियों समेत उस पानी के बीच से होकर चलना। और जब पीछे से पीछा करते हुए फिरौन उसकी सेना आई तो बाइबल कहती वो पानी फिर से एक हो गया और वो सब के सब मर गए, और परमेश्वर ने उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा की। और परमेश्वर ने मूसा को डांटा कि तू मेरी दुहाई को दे रहा, तू प्रेयर क्यों कर रहा है इस समय? ये प्रेयर करने का, ये वो वाली प्रेयर करने का टाइम नहीं, ये इस समय अथॉरिटी के साथ बोलने का टाइम है। वो शैतान जब अटैक करता है तो वो प्रेयर करने का टाइम नहीं कि खुदाबंद कुछ कर, वो शैतान को डांटने का टाइम है, वो अथॉरिटी के साथ बोलने का समय है, वो अथॉरिटी के साथ विश्वास के शब्दों को बोलने का टाइम है। उसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता था तो कई बार जब मैं बिल्कुल 1-2 महीने का विश्वासी था तभी से मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, और शैतान जब मुझ पे अटैक करता था और बोलता था कि इसको, अपने ड्राइवर को गालियां निकाल, बिल्कुल नया विश्वासी, जस्ट 2 महीने 3 महीने, और पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था और बोलता था कि अगर तूने शैतान की बात को सुना तो ये दुष्ट आत्मा कभी भी जाएगी नहीं। इसको बोलना है कि ये शरीर परमेश्वर का है और खुदावंद की बात बोलेगा, तेरी बात नहीं, गालियां नहीं बकेगा, डर नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जो परमेश्वर की महिमा होगी जिससे। और वो शैतान आज तक वापस नहीं आया। एक 3 महीने का विश्वासी शैतान को हरा, 2 महीने का विश्वासी शैतान को हरा सकता है, और आज 40 साल के क्रिश्चियन भी ये बोलते हैं कि मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक है। हमें शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, क्योंकि जो छुटकारा है मैं आपको बताता हूं कैसे लोग मिस करते हैं। जब प्रेयर का टाइम है, कौन सी प्रेयर? पर्सनल प्रेयर, मेडिटेशन वाली प्रेयर, खुदा के सामने प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन करने के धन्यवाद सहित टाइम, वो टाइम जब वो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, जिस तरह बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। पर नीचे जब धरती के ऊपर सिचुएशंस होती थी, क्या सिचुएशन थी कि सामने नदी, उफान, तूफान, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, तब उसने प्रेयर नहीं की। उसने कहा हे आंधी शांत रहे, पानी थम जा, आंधी थम जा, शांत रहे। हाँ, और पानी को उसने डांटा, आंधी को डांटा, और वो सब शांत हो गया और वो सब थम गया। और चेले देख रहे परमेश्वर की ओर कि ये कैसा मनुष्य है कि पानी और हवा भी इसकी आज्ञाओं को मानते, ये कैसी अथॉरिटी, ये कैसा मनुष्य है कि दुष्ट आत्माएं को ये अपनी आवाज से निकालता है, अपने शब्दों से निकालता है। ये कैसा सामर्थ्य है, ये कैसा अधिकार है। और लोग हैरान होते थे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर उन लोगों को अधिकार देता है, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर उनका है जिनका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ है, जो मेडिटेशन वाली। अब देखो, पूछा राजे ने कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन मांग वो परमेश्वर से रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है खुदावंद के साथ। उसे मालूम है मेरा सोता वही है, मुझे उसे मालूम है मेरा सोर्स वही है। आप जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके नहीं जाते। आप जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, आपके अंदर प्रेयर नहीं चल रही होती। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप अंदर से प्रेयर नहीं कर रहे होते। आप जब डील करने के लिए फाइनेंस की जाते हैं, आप अंदर से प्रेयर नहीं कर रहे होते। जब आप अंदर से प्रेयर कर रहे होते हैं, वो आपके लिए छुटकारे को पैदा करती है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई, और सुबह को जब वो लोगों के बीच में होता था तब वो उनके लिए प्रेयर नहीं करता था, तब वो उनके लिए कमांड करता था, तब उनको वो टच करता था। मैं तुम्हें चंगा करता हूं, तू चंगा हो चुका है, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, उठ खड़ा हो जा, उठ अपनी मंजी उठा, लाजर बाहर आ जा, आंधी शांत रहे, थम जा। तब वो कमांड किया करता था, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो अपने समय को बिता चुका है, उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम किया है। हालेलुया। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि जब प्रेयर करने का, पर्सनल प्रेयर करने का टाइम है, तब हमने प्रेयर नहीं की, और जब कमांड करने का टाइम है, उस समय हम बेग कर रहे हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर तू कुछ करता क्यों नहीं। जो लेडीज खाना बनाती उन्हें मालूम है, अगर सब मसाले एंड में डालेंगे तो वो पकेंगे नहीं। सब्जी बन गई तब मसाले डालने का कोई फायदा नहीं, और खाने वाला बोलेगा ये क्या बनाया है, और बनाने वाला बोलेगा कि सब डाला है। ना तो खाने वाले को मजा आ रहा है और बनाने वाले को भी पूरी मेहनत लगी है, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। जो चीज पहले डालनी थी वो बाद में डाली।
कि जो प्रार्थना पहले करनी थी बाद में प्लीज प्लीज बेग करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अगर हमें हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलता है कि तेरा ईयर इस तरह से क्रिश्चियन लोग चमकेंगे, इस तरह से इनकी लाइफ में बरकत होगी, इस तरह से ये ग्लोरियस एटमॉस्फेयर में, ग्लोरियस थिंग्स में ये प्रवेश करेंगे 2023 में, उसका परमेश्वर हमें रोड मैप भी देता है। मेक श्योर आपका पर्सनल जो परमेश्वर के साथ समय है वो पूरा हो। मेक श्योर कि आप अथॉरिटीज के साथ प्रार्थना कर रहे हो। मेक श्योर, हालेलुया। और इसी रीति के साथ बाइबल कहती है जो लोग इस वचन के ऊपर चलते हैं, क्या पैदा किया नेहेमिया ने? उसने छुटकारा पैदा किया। अपनी कौम के लिए वो छुटकारे को लेके आया, अपने शहर की ग्लोरी को उसने स्थापित किया। आपकी लाइफ की ग्लोरी कैसे स्थापित होगी? जो ग्लोरी शैतान नशों में खत्म कर चुका है। आपके परिवार में लोग नशा कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, बीमारियां शैतान फैला चुका है, वो ग्लोरी खत्म करने वाली बात है। वो एक महिमा, ऐसी महिमा नहीं होनी चाहिए, ऐसी ग्लोरी परमेश्वर नहीं चाहता एक विश्वासी की लाइफ में। लेकिन वो कैसे होगी, वो कैसे परमेश्वर आप पे दया करेगा, उसका रोड मैप परमेश्वर ने हमें दिया है कि अगर मुझे ग्लोरी को स्थापित करना है तो बाइबल कहती नेहेमिया का संबंध परमेश्वर के साथ था। और जब वो धरती पे था, जब स्वर्गीय स्थानों में प्रार्थना कर रहा है और उसके बाद जब धरती पे है तो कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, और फिर वो काम कर रहा है और परमेश्वर उसके कामों में उसको मुबारक कर रहा है। नेहेमिया 3:5 में लिखा, कहता उसके आगे तकोइयों ने, यानी तकोई एक लोग थे जिन्होंने मुरम्मत की। हर घर के सामने जो दीवार टूटी हुई थी, हर बंदा अपने घर के सामने मुरम्मत करके उस दीवार को बनाता जा रहा था और आगे जा रहा था। लिखा उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पे ना लिया। कौन थे रईस? इब्रानी भाषा में इस रईस का मतलब है, जो अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, उस रईस का मतलब इब्रानी भाषा में निकालेंगे एडियर, जिसका मतलब है एक्सीलेंट, फेमस लोग, हाफ करो इसको, ग्लोरियस लोग, नोबल लोग, प्रिंसिपल वर्दी लोग, फेमस टीवी पर्सनालिटीज, फेमस बिजनेसमैन, फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस चेहरे। पर क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की सेवा का जुआ उन्होंने अपनी गर्दन पे नहीं लिया। आज कौन है जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है? अमीर काम कर रहे हैं? ना तो अमीर कर रहे हैं, ना तो गरीब कर रहे हैं। वो व्यक्ति काम कर रहा है जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, वही काम कर पा रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जो खुदा के साथ कनेक्टेड है वही छुटकारा पैदा कर पा रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी लाइफ का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो। वो छुटकारा सिर्फ इसी रीति से पैदा होता है कि आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध, और धरती के ऊपर जब आप सिचुएशंस फेस करते हैं, उन सिचुएशंस को कमांड करना, वचनों को, विश्वास के वचनों को बोलना, डिलीवरेंस के वचनों को बोलना, छुटकारे के वचनों को बोलना जो परमेश्वर ने आपके मुंह में दिए हैं। हालेलुया। उस टाइम देखो जो रईस थे, हाँ, एडीर, रईस, पावरफुल पीपल, ग्लोरियस गॉड, हाँ, गुडली, लॉर्डली, माइटी पीपल, नोबल पीपल, वर्दी पीपल, फेमस पीपल, उन्होंने परमेश्वर की सेवा का जुआ अपने ऊपर नहीं लिया। उन्हें लगता था कि अगर हम इस जुआ को उठाएंगे तो हो सकता है हमें कल को फिल्में ना मिले, हो सकता है हमको कल को काम ना मिले, हो सकता है हमको कल को टिकट ना मिले, हो सकता है हमको कल को बिजनेस ना मिले, हो सकता है कल को हमको क्या ना मिले। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, बाइबल कहती है धरती में तुम्हारा जीवन, धरती के ऊपर ऐसा जैसे घास उगती और कटती। परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने 1000 साल ऐसे जैसे एक पहर। ये दिन, ये टाइम बीत गया, उसके बाद हम स्वर्ग में हैं, अनंत जीवन वहां बिताने वाले हैं, या तो अनंत शर्मिंदगी में या अनंत परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो वहां याद रहेगा कि मैं धरती के ऊपर पॉलिटिशियन था लेकिन खुदा के काम नहीं आया।
मैं धरती के ऊपर एक बिजनेसमैन था लेकिन परमेश्वर का काम नहीं आया। मैं धरती के ऊपर वेरी फेमस पर्सनैलिटी था लेकिन मैंने जुआ जो था अपने सिर पे नहीं लिया। और तब वहां पे ना तो स्वर्ग वाला नरक जा सकता है रूहें बचाने, ना तो नरक वाला स्वर्ग आ सकता है तौबा करके। परमेश्वर ने कहा उनके बीच में मैंने भारी गड्ढा ठहराया, यहीं पे करना है जो भी करना है। और हर बंदे की अलग अलग फाइट है। मेरी फाइट अलग थी, आपकी फाइट अलग है, अमीर की अलग है, फेमस की अलग है, गरीब की अलग है। और बाइबल कहती है इन फाइट से लड़के ही आप अपने छुटकारे को हासिल कर सकते हैं। 12 साल की लहू बहने वाली औरत की फाइट क्या थी कि उसको छूना है परमेश्वर को, लेकिन छू नहीं सकती, बीमार है, इतने साल से बीमार है, 12 साल से लहू बह रहा है, थोड़ा था फिर ज्यादा हो गया, अब इतना पैसा सारा प्रॉपर्टी बेच दी, लास्ट तक पहुंच गई, अब बिल्कुल खत्म हो गई, ना चल होता है, ना पैसा है, ना कुछ है। और फिर भी एक चैलेंज है कि यीशु मसीह उसके घर पे नहीं आ रहे, उसको चल के जाना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा, उसको जाके लोगों को चीर के टच करना पड़ेगा। और रिस्क भी ये है कि वो अशुद्ध है और पुराने नियम के मुताबिक शुद्ध औरत अगर किसी को छूती है तो उसे पत्थरवाह किया जा सकता है, उसे मौत मिल सकती है। अगर किसी ने देख लिया, सबको मालूम है ये लहू बहने वाली औरत है, सब लोगों को मालूम होता है, आस पड़ोसियों को, इसको लहू बहने का रोग, अगर वो पब्लिक में से होकर जाएगी तो कोई भी उस पर उंगली उठा के उसको कोई भी पत्थरवा करके मार सकता था। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, छुटकारा वो आपके पर्सनल लाइफ का हो, वो आपके फैमिली का हो, वो आपके फाइनेंस का हो, आपके शरीर का हो, यू हैव टू फाइट फॉर इट। अगर आप फेमस हैं, गॉडली हैं, माइटी हैं, गरीब हैं, आप कोई भी हैं, बीमार हैं, लेकिन अपने छुटकारे के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। टीवी पर्सनैलिटीज जो 20 साल के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गई, सुसाइड कर गए, ये जितनी लाइफ है ये सारी फेक लाइफ है। ऊपर से चमकदार और नीचे से डार्क, अंधेरी, मुश्किल वाली, डिप्रेशन वाली, पर्सनल लाइफ में फाइट वाली। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ है वो जैसी अंदर है उससे कहीं बेहतर बाहर, जैसी बाहर उससे कहीं बेहतर अंदर। कंपटीशन चल रहा है, बेहतर कहां पे, अंदर है कि बाहर। हालेलुया, हालेलुया। कंपटीशन चल रहा है अंदर और बाहर का। हाँ, इतनी बेहतर लाइफ है परमेश्वर में। और क्यों शैतान जुआ नहीं उठाने देता था उनको? उसकी ये फाइट है शैतान की। उसे मालूम है कि अगर एक अमीर व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करेगा, वो अपने फाइनेंस से, अपने इन्फ्लुएंस से खुदाबंद की सेवा करेगा, तो मेरा काम घटेगा, शैतान का काम खत्म होगा। वो उनको अलग पचड़ों में डाल के रखता है। गरीब को वो अलग पचड़े में डाल के रखता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे सेवा करूं। लेकिन छुटकारा उसी में है जब आप अपने वातावरण, अपनी लाइफ की परिस्थितियां, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो ना हो, उनको आप मौका नहीं देते और आप परमेश्वर के कामों को करते हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या हो रहा था? सब पहले सलाहें हो रही थी, हाँ यार बनना चाहिए, यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है, हाँ बननी चाहिए, हाँ इसके फाटक जले हुए हैं, हाँ बनने चाहिए। अमीर बिजी थे अपना बिजनेस करने में, अपने गरीब भाइयों को ब्याज पे पैसा देने में, हाँ अन्य जातियों के बड़े बड़े लोगों के साथ बिजनेस डील चल रही हैं, बिजी थे। उनको लगता था कि ऐसे कामों में परमेश्वर के पड़ेंगे तो अपने काम में रुकावट आएगी, छोड़ो इसको। चाहे परमेश्वर के शहर की महिमा खराब हो रही थी। और किसने देखा? नेहमिया ने। उसने कहा मैं ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उठूंगा और काम करूंगा। हालेलुया। अगर आपके देश में कोई ये कहे कि क्रिश्चियनिटी कम हो रही, उसके जिम्मेवार आप लोग हैं, सीधे के सीधे जिम्मेवार। यस, आप लोग। आपको जाना है सुसमाचार लेके, आपको जाना है पम्फलेट्स लेके, आपको जाना है बाजारों में। परमेश्वर ने कहा सिट एंड आई विल सेंड समवन टू यू। उसने कहा गो एंड प्रीच। कहां पे जाओ? जहां लोग हैं वहां जाओ, बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, मॉल्स में जाओ, स्टेशंस पे जाओ, बस स्टैंड्स पे जाओ, पब्लिक प्लेसेस पे जाओ और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करना तुम क्या बोलोगे, यहोवा का आत्मा तुम्हारे अंदर से बोल पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं।
और बाइबल कहती है रईसों ने, एडीर लोगों ने, हाँ, फेमस, गॉडली, एक्सीलेंट, फेमस, लॉर्डली, माइटी, नोबल, प्रिंसिपल, वर्दी लोग, उन्होंने परमेश्वर की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पे ना लिया। जब स्वर्ग में न्याय होगा, आपको मालूम है एक बार सब लोग स्वर्ग जाएंगे, पापी भी स्वर्ग जाएंगे, एक बार सारे वहां खड़े होंगे। क्यों पता है? ताकि वहां से जब नरक की फ्लाइट उनको मिलेगी तब वो देखेंगे हमने क्या मिस किया। एक बार वो देख के जाएंगे हमने क्या मिस किया। और रईस और सेवा ना करने वाले लोग भी ऊपर देखेंगे कि हमने मिस्टेक की, ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको यहीं सुधारा जा सकता है अभी। और ये परमेश्वर के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं है। मत सोचो कि वो आपको परमेश्वर फोर्स कर रहा है उसकी सेवा करने के लिए। वो इतना महान है, वो कहता तू नहीं करेगा ईंट पत्थर चिल्ला उठेंगे, तू चिंता मत कर। परमेश्वर के किंगडम का ये रूल है, अगर एक व्यक्ति उस सेवा को छोड़ दे, उससे बेटर व्यक्ति उस जगह को लेता है हमेशा। आप चर्च में देख लें, आप मिनिस्ट्रीज में देख लें, जिसको लगता है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं पावरफुल हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर ने बड़े बड़े चेहरे रखे हुए हैं। और जब एक व्यक्ति सोचता है कि हां मैं नहीं करूंगा, तो अब उस असर से काम नहीं होगा। यह है कि परमेश्वर मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तो परमेश्वर क्या करता है? उससे बेटर पर्सन वो उस ड्यूटी में भेजता है। और उस व्यक्ति को भी मालूम होता है कि हां अगर मैं हटाऊं उस जगह से तो मुझसे बेटर पर्सन उस जगह पे आया। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, रईस नहीं करेंगे, गरीब नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं वो होगा नहीं, वो होगा। लेकिन नेहेमिया की सेवा ने छुटकारे को पैदा किया, तो छुटकारा वो लोग मिस कर जाएंगे धरती के ऊपर। मालूम नहीं उनके फादर को खुदाबंद ने बचाना है, स्वर्ग भेजना, उनके मदर को, उनके रिश्तेदारों को, पर वो खुदाबंद के नाम में आगे नहीं आए और खुद ही बस बचे, और वो भी आधे अधूरे बचे। जबकि वो पूरा बचते तो वो लोगों को बचा पाते, पूरा छुटकारा पैदा कर पाते। जो खुदाबंद के लिए खोते वो 100 गुना परमेश्वर से उनको मिलता भी। लेकिन ये विश्वास की लाइन है। यू कैन वॉक बाय फेथ। आपको विश्वास से आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ता है। आप विश्वास से चल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और रिजल्ट भी आ सकता है आपकी लाइफ में। फॉरेन ब्रांचेस, इतने ऑनलाइन लोग हैं, आपको जाना है लोगों के घरों में, आपको जाना है लोगों के पम्फलेट्स को लेके, वही वचन को लेके, लोगों से बात करके, कहां जहां लोग हैं। मैं प्रेयर करती हूं, करो प्रेयर, पर परमेश्वर ने अकेला प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। अथॉरिटी की प्रेयर्स, पर्सनल प्रेयर्स, ताकि अथॉरिटी, मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं, अथॉरिटी एक चार्जर की तरह। मान लो मैं इस समय अपने फोन से आपकी पिक्चर ले सकता हूं, हां मैं वीडियो ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये चार्ज करके आया हूं। अगर मैं ये चार्ज करके नहीं आया हूं तो ये चाहे जितना मर्जी महंगा मोबाइल हो, ये एक लोहे का डिब्बा है, टीन नहीं है। जब मैंने पर्सनल प्रेयर नहीं की तो नीचे जो धरती के ऊपर जब सिचुएशंस मेरे सामने होंगी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चार्जिंग कंप्लीट नहीं है। आपकी लाइफ में आप छुटकारे को देखते हैं जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। ये पूरा हफ्ता आप ऑनलाइन रहिएगा, क्योंकि एवरी नाइट 8 PM इंडियन टाइम मैं आपके साथ फायर प्रेयर में हूंगा, डिलीवरेंस के साथ, छुटकारे के साथ, हीलिंग के साथ आप मेरे साथ होंगे। और खुदावंद बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ आपकी लाइफ में काम करने वाला है। इस वचन को फॉलो करके अपनी फास्टिंग बढ़ाओ, अपनी प्रेयर बढ़ाओ, अपनी इवेंजलिज्म बढ़ाओ, अपने सुसमाचार को बढ़ाओ, प्रेयर बढ़ाओ,
और ये टीचिंग जो आपको मिलती है इसे नोट करो। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, एक वर्शिप करेंगे फिर से, हम तुझ में बने रहें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बने रहे और तू हम में